हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर्स फाइंड आउट करते आना चाहिए। अगर आपसे माइनर्स फाइंड आउट करते नहीं आता है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको माइनर्स को फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है। लेट डेल इक्वल a11 a12 a13 a22 a2 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33 ये एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स माइनर्स विथ प्रॉपर साइन। कोफैक्टर इसके माइनर्स ही होते हैं विथ प्रॉपर साइन। इसमें हम प्रॉपर साइन लगा देते हैं। देखिए Cij इक्वल -1/i+j Mij। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए एलिमेंट A11 है, इसके लिए जो माइनर होगा वो होगा हमारा M11। जैसे हमें A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो उसे हम लिखेंगे C11 और C11 फाइंड आउट करना है -1/i+j। देखिए i की वैल्यू भी 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। Mij तो ये होगा M11। -1/1 + 1 2 -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। और M11 यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लिखे तो A22 A23 A32 एंड A33। इसे हम सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। देखिए यहाँ से माइनर्स अगर आपको नहीं आता है तो यहीं पर मैंने सॉल्व कर दिया है। ये M11 ही है जिसे मैंने सॉल्व किया है और इसे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इनके बीच में माइनस साइन आता है। C11 A11 एलिमेंट के लिए जो कोफैक्टर था वो C11 है। A12 एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो C12 होगा। देखिए A12 तो यहाँ पर C12 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मीन्स सेकंड कॉलम। अब देखिए -1/i+j, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2। M12 -1/1 + 2 3 होगा और -1 की पावर ऑड है तो वो माइनस साइन के साथ आएगा। M12 के लिए हम देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे A21 A23 A31 A33। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस साइन है ये। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A21 A33 इनके बीच माइनस साइन आता है A31 इंटू A23। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम A21 के लिए फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा C21। यहाँ पर -1/2 i+j तो 2 + 1 M21। यहाँ से देखिए -1/2 2 + 1 3 हुआ तो ये माइनस साइन आएगा। M21 तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम और इस वाली रो को आप छोड़ दीजिए। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे A12 A13। ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम। तो रिमेनिंग एलिमेंट A12 A13 A32 A33। ये माइनस साइन जो यहाँ डिटर्मिनेंट के पहले है। अब हम इसे सॉल्व करें तो A12 इंटू A33 माइनस साइन आएगा A13 इंटू A32। ऐसे ही हम बाकी के कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम कोई और एक फाइंड आउट करें C33 के लिए करते हैं। तो देखिए C33 लास्ट वाला एलिमेंट है, मतलब A33 एलिमेंट के लिए ये होगा -1/3 + 3 M33। ऐसे कोफैक्टर्स भी 9 रहेंगे। देखिए -1/3 + 3 3 + 3 6 हुआ। 6 इवन नंबर है, -1/6 तो वैल्यू 1 होगी। M33 के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे तो A11 A12 A21 A22। इसे हम सॉल्व करेंगे A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। सिमिलरली हम सारे ही कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कोफैक्टर्स कौन कौन से होंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31
C32, C33, ऐसे 9 कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे हमें। यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके दिखाए हैं। सिमिलरली आप बाकी के कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैं सारे कोफैक्टर्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ। इस क्वेश्चन के हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर्स पता होनी चाहिए। देखिए, हम फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा? A11। A11 के लिए जो कोफैक्टर होगा वो हमारा कोफैक्टर होगा C11 इक्वल -1/1 इसके साथ जो माइनर होगा मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ M11। तो M11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। 2 -2 1 1 -1/2 तो -1 का स्क्वायर +1 होता है। इसे हम सॉल्व करें, 2 × 1 2, माइनस साइन आता है बीच में, 1 × -2 तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4। अब देखिए, हम A12 के लिए कोफैक्टर लिखे तो कोफैक्टर ऑफ A12 दैट मीन्स -3 का कोफैक्टर। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर है, और यहाँ मैं लिख दूँ कोफैक्टर ऑफ -3। देखिए, ये हो जाएगा C12 इक्वल -1/2। देखिए, C12 1 + 2 और इसके साथ जो माइनर होगा वो होगा हमारा M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो है 3 -2 -1 1। इसे हमें सॉल्व करना है। -1/3 तो ये माइनस साइन हो जाएगा। 3 × 1 3 माइनस साइन, -1 × -2 +2, और ये पहले वाला माइनस है, 3 से 2 माइनस हुआ तो 1 आएगा, और ये सामने माइनस है तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 4 का जो कोफैक्टर है वो होगा हमारा C13 इक्वल -1/2 1 + 3, इसके साथ माइनर होगा 3 2 -1 1। इसे हम सॉल्व करेंगे, -1/4 तो ये +1 हो जाएगा। 3 और माइनस साइन आता है 1 × 2 तो ये -2 हो रहा है, माइनस साइन है तो, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब देखिए, नेक्स्ट हम कोफैक्टर लिखे तो वो होगा C21 तो -1/2 2 + 1। C21 के लिए जो कोफैक्टर आ रहा है माइनर है वो है हमारा -3 4 1 1। यहाँ देखिए, -1/3 तो माइनस साइन आएगा पहले, -3 × 1 -3 माइनस साइन, 1 × 4 4, -3 और -4 -7, और ये माइनस तो ये हो जाएगा +7। नेक्स्ट कोफैक्टर हम फाइंड आउट करें, C22 -1/2 + 2। इसके साथ जो माइनर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने पर जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो लेते हैं 3 4 -1 1। देखिए, -1/4 1 हो जाएगा, 3 × 1 3 -1 × 4 -4 हो रहा है, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू हुई 7। C23 -1/2 2 + 3, इसके साथ कोफैक्टर 2 3 सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने पर रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे 3 -3 -1 1 -1/5 -1, 3 × 1 3 -1 × -3 माइनस प्लस, 3 - 3 0, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट है C31
C31 -1/3 + 1, इसके साथ जो माइनर होगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर रिमेनिंग एलिमेंट्स है -3 4 2 -2, -1/3 + 1, -1 की पावर 4 है, इवन पावर होने पर 1 वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। -3 × -2, 3 2 6, -2 × 4 8, 6 - 8 तो ये होगा -2। नेक्स्ट कोफैक्टर C23 -1/3 + 2, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने पर रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 4 3 -2। यहाँ देखिए 3 + 2 5, -1 की पावर 5 तो वो -1 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करें, 3 × 2 6 और प्लस इंटू माइनस -6, यहाँ पर माइनस साइन आता है। 3 × 4 12। देखिए दोनों के साइन सेम है तो ऐड होगा, साइन नेगेटिव आएगा। 6 और 12 18, तो ये -18 है और ये -1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 18 वैल्यू होगी। नेक्स्ट लास्ट को फैक्टर है हमारा C33 -1/3 + 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे। 3 -3 3 2। देखिए -1/6 तो ये +1 होगा। अब इसे सॉल्व करें, 3 2 6, माइनस साइन, 3 × -3 -9, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये हो गया 9, 6 और 9 होता है 15। ऐसे हम सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इनको एक साथ लिख ले आंसर। C11 हमने फाइंड आउट किया था 4, C12 -1, C13 5, C21 7, C22 7, C23 0, C31 है -2, C32 18 एंड C33 है 15। इस टाइप से हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।